आज की इस कहानी में दो पिता हैं। एक है गरीब पिता, जो पढ़ा लिखा है, नौकरी करता है, सुरक्षित जीवन में विश्वास रखता है। दूसरा है अमीर पिता, जो कम पढ़ा है लेकिन पैसे को समझता है, बिजनेस को समझता है और पैसों को अपने लिए काम करवाना जानता है। यही सोच, यही मानसिकता और यही फर्क एक बच्चे की पूरी जिंदगी को बदल देता है। इस समरी में आप जानेंगे कि अमीर लोग कैसे सोचते हैं, गरीब लोग क्या गलती करते हैं और एक साधारण इंसान कैसे अपनी सोच बदलकर जीवन में आर्थिक स्वतंत्रता हासिल कर सकता है। शुरुआत। दो अलग अलग सोच वाले पिता। कहानी का नायक कहता है, मेरा एक असली पिता था और एक पिता जैसा गाइड। मेरा असली पिता सरकारी नौकरी में था, पढ़ाई में टॉपर था, डिग्रियां बहुत थीं, लेकिन पैसों के मामले में हमेशा संघर्ष करता था। दूसरा पिता, मेरे दोस्त का पिता, स्कूल ड्रॉप आउट था, लेकिन हवाई में सबसे अमीर और स्ट्रैटेजिक बिजनेसमैन में से एक माना जाता था। एक कहता था, पढ़ाई करो, नौकरी पाकर सुरक्षित बनो। दूसरा कहता था, पैसे को समझो, पैसे को अपने लिए काम करना सीखो। एक कहता था, मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। दूसरा कहता था, कैसे अफोर्ड करना है, ये सोचो। यही दो लाइनों में पूरा जीवन बदलने का राज छुपा हुआ है। गरीब लोग सवाल करते ही रुक जाते हैं। अमीर लोग सवाल से रास्ता खोजते हैं। असली बदलाव वहीं से शुरू होता है। यह कहानी 9 साल के दो बच्चों से शुरू होती है, जो पैसे कमाना चाहते थे। जब नायक अपने अमीर पिता के पास सीखने जाता है, तो अमीर पिता कहता है, मैं तुम्हें पैसे देना नहीं चाहता, मैं तुम्हें पैसे कमाना सिखाना चाहता हूं। अगर मैंने तुम्हें सीधे पैसे दे दिए, तो तुम वही बन जाओगे जो दुनिया बनाती है, एक कर्मचारी। अगर मैंने तुम्हें सीख दी, तो तुम वही सीखोगे जो अमीर लोग सीखते हैं, पैसों को मैनेज करना। यही वह मोड़ था जहां ये दोनों बच्चे कर्मचारी की तरह नहीं, बल्कि उद्यमी की तरह सोचना शुरू करते हैं। सबसे बड़ा सबक, गरीब और अमीर एक ही गलती नहीं करते। अमीर पिता कहता था, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक लोग पैसे के लिए काम करते हैं और दूसरे लोग पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। इसी सोच का फर्क जीवन का फर्क बन जाता है। गरीब लोग अपनी कमाई बढ़ाते रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन टैक्स, ईएमआई, खर्चे, लाइफस्टाइल उनकी बचत खा जाती है। अमीर लोग कोशिश करते हैं कि उनकी कमाई ऐसे एसेट्स में जाए जो उन्हें फिर से पैसा दें। यही जगह वह जगह है जहां 90% लोग खेल हार जाते हैं। एसेट और लाइबिलिटी का सबसे बड़ा राज, इस किताब की सबसे प्रसिद्ध लाइन। अमीर लोग एसेट खरीदते हैं, गरीब और मिडिल क्लास लोग लाइबिलिटी खरीदकर सोचते हैं कि यह एसेट है। एसेट क्या होता है? कुछ ऐसा जो आपकी जेब में पैसा डालता है। लाइबिलिटी क्या होती है? कुछ ऐसा जो आपकी जेब से पैसा निकालता है। एक घर अगर ईएमआई के साथ है, टैक्स लग रहे हैं, रिपेयर लग रही है, तो वह एसेट नहीं है, वह लाइबिलिटी है। जबकि वही घर किराए पर दिया हुआ है और ईएमआई से ज्यादा किराया दे रहा है, तब वह एसेट है। सिंपल सा नियम, अगर पैसा अंदर आ रहा है, एसेट अगर पैसा बाहर जा रहा है। लाइबिलिटी लोग जिंदगी भर लाइबिलिटीज लेते रहते हैं। नया फोन, कार, बड़ा घर, महंगे खर्चे, और खुद को अमीर समझते हैं, जबकि असल में वे और गरीब होते जाते हैं। क्यों अमीर लोग अमीर बनते जाते हैं? अमीर लोग जब भी पैसा पाते हैं, वे इसे एसेट में डालते हैं। जैसे रियल एस्टेट, बिजनेस, स्टॉक्स, रॉयल्टी, डिजिटल एसेट, ब्रांड। ये चीजें उन्हें हर महीने नया पैसा देती रहती हैं, और फिर वही पैसा और एसेट खरीद लेता है। यही चक्र चलता रहता है। डर और लालच, दुनिया की सबसे बड़ी गुलामी। अमीर पिता कहता है, डर और लालच दोनों इंसान को गुलाम बना देते हैं। गरीब लोग डरते हैं कि अगर नौकरी छूट गई तो क्या होगा। मिडिल क्लास लालच में आते हैं और लाइफस्टाइल बढ़ा देते हैं। महंगा घर, महंगी कार, महंगे खर्चे। यह दोनों ही चीजें उन्हें हमेशा सैलरी पर निर्भर रखती हैं। लेकिन अमीर लोग दो काम करते हैं। वे डर का सामना करते हैं, वे लालच को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि अगर उन्होंने पैसा अपने लिए काम करना सिखा दिया, तो डर और लालच का उन पर कंट्रोल खत्म हो जाएगा। पैसों की भाषा सीखो। दुनिया के 95% लोग पैसा कमाते हैं, खर्च करते हैं, लेकिन पैसे को समझते नहीं हैं। अमीर पिता कहता था, अगर तुमने पैसों की भाषा सीख ली, तो तुम दुनिया में कहीं भी जाओ, पैसे तुम्हारे पीछे आएंगे। इसका मतलब है कैश फ्लो स्टेटमेंट, इनकम, एक्सपेंस, लाइबिलिटी, एसेट, टैक्स, प्लानिंग, कंपाउंडिंग, इन्वेस्टमेंट, डिसिप्लिन। यह वो भाषा है जो स्कूल नहीं सिखाता, लेकिन अमीर लोग अपने बच्चों को बचपन से सिखा देते हैं।
टैक्स सिस्टम का असली खेल गरीब लोग सोचते हैं टैक्स सरकार का नियम है, देना ही पड़ेगा। अमीर लोग कानून को समझते हैं और सीखते हैं कि टैक्स कैसे कम किया जाए या लीगल तरीके से बचाया जाए। कर्मचारियों पर टैक्स सबसे ज्यादा लगता है, बिजनेस पर कम, इन्वेस्टमेंट्स पर और भी कम। अमीर पिता कहता था, जो कानून नहीं पढ़ता वह टैक्स भरता है, जो कानून पढ़ता है वह टैक्स बचाता है। सैलरी पर निर्भर मत रहो, दुनिया की सबसे बड़ी सुरक्षा सबसे बड़ा जोखिम भी है। लोग कहते हैं, मुझे फिक्स सैलरी चाहिए। अमीर पिता कहता था, फिक्स सैलरी सिर्फ एक पिंजरा है जिसमें लोग अपनी आजादी खो देते हैं। अगर आपको जिंदगी में आर्थिक आजादी चाहिए, तो सैलरी बस एक आधार है, मंजिल नहीं। काम से सीखो, पैसे के लिए नहीं। यह किताब कहती है, ऐसी नौकरी ढूंढो जहां तुम सीख सको, तीन बढ़ सको, स्किल्स हासिल कर सको। स्किल्स जो जरूरी है, सेल्स, कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट, लीडरशिप, मार्केटिंग, इन्वेस्टमेंट, अकाउंटिंग। जब ये स्किल्स एक इंसान में आती हैं, तो वह चाहे तो अपना बिजनेस, अपनी कंपनी, अपनी ब्रांड खड़ी कर सकता है। जोखिम लेना सीखो। अमीर लोग अंधा जोखिम नहीं लेते, लेकिन सीखकर जोखिम लेना जानते हैं। वे रिसर्च करते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, फिर कदम उठाते हैं। गरीब लोग कहते हैं, जोखिम मत लो। अमीर लोग कहते हैं, सीखकर जोखिम लो। यही फर्क सफलता बनाता है। पैसे कमाने के चौकोर, कैश फ्लो क्वाड्रेंट। दुनिया में पैसा कमाने के चार तरीके हैं। एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस ओनर, इन्वेस्टर। गरीब और मिडिल लोग पहले दो में फंसे रहते हैं। अमीर लोग आखिरी दो में जाते हैं। जितना जल्दी आप बिजनेस और इन्वेस्टमेंट सीखते हैं, उतना जल्दी आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। अंत में सबसे बड़ा संदेश, अमीर बनना आपके बैंक बैलेंस से शुरू नहीं होता। पैसा कमाना कठिन नहीं है, बस उसे समझना आना चाहिए। और यह किताब इसी समझ का दरवाजा खोलती है।